अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी रकम का खुलासा किया है जिसे लेकर दिल्ली की राजनीति में सियासी विस्फोट हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नया राजनीतिक युद्ध छिड़ चुका है। राजनीति के इस नए सियासी भूचाल को समझने से पहले आप टीवी स्क्रीन पर जरा इस रकम को देखिए, उन तस्वीरों को रखेंगे और इसके साथ ही भारत में यूएस फंडिंग, किस तरीके से ट्रेडिंग के जो आरोप लगे हैं, पहले रकम कितनी बड़ी है ये आप देखिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है बल्कि बहुत बड़ी रकम है। ये कुल मिलाकर है 182 करोड़ रुपए और डॉलर में अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 21 मिलियन डॉलर हो जाएगी। और ये है फंड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप ये है कि ये बाइडेन सरकार ने इस फंड का इस्तेमाल भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए किया था। अगर ट्रंप के शब्दों में कहें तो ये बहुत बड़ा खुलासा है जिसे वो जल्द ही भारत की सरकार को बताएंगे, यानी कि मामले की पूरी जानकारी देंगे। अमेरिका की पूर्व की सरकार ने भारत को यूसिट के तहत फंड दिया। चुनावी प्रक्रिया में दखल के लिए 182 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर यह फंड दिया गया रुपए से। फंड के जरिए किसी और को सत्ता दिलाने की कोशिश हुई। हम भारत सरकार को इसकी जानकारी देंगे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फंडिंग के आरोप लगाए, शब्दशः यानी कि वर्बेटम क्या है, आपको वो भी सुना देते। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शहर मायामी में सऊदी सरकार की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में यह खुलासा किया है। आप सोचिए कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए बाइडेन सरकार ने यूएसएआईडी के जरिए फंडिंग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में यह फंडिंग 4 स्टेप में की गई है। फंडिंग का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, जरा इसको भी आप समझ लीजिए। अमेरिका से पैसा भारत में आने के 4 स्टेप्स फॉलो किए गए। सबसे पहले जिसका जिक्र करेंगे कि यह पैसा आया कहां से है। यूएसएआईडी की तरफ से यह पैसा भारत को दिया गया है, यह मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करती है। यह फंड 4000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय फंड यानी कि इंटरनेशनल फंड का हिस्सा है। दूसरा स्टेप कि पैसा भारत तक पहुंचा कैसे। यह दरअसल CEPPS नाम की संस्था है जिसको यह पैसा दिया गया था और इसी संस्था के 3 NGO यानी कि IFES, NDI और IRI है। CEPPS ने यह पैसा ANFREL नाम के एक NGO को दिया है। वाया NGO यह पैसा पहुंचा है। अब यहां से भारत में IFES को यह पैसा मिला। फिर तीसरा स्टेप क्या रहा कि पैसा आया तो, लेकिन भारत में यह पैसा किसे मिला है। मतदाता जागरूकता से जुड़े हुए NGO को पैसा दिया गया, यानी कि वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वोटर्स को जागरूक करती है, उनको जानकारी देती है, उससे जुड़ा हुआ NGO जिसको यह पैसा दिया गया। सिविल सोसाइटी ग्रुप को भी यह पैसा दिया गया। राजनीतिक पार्टियों को भी फंडिंग इसके साथ साथ की गई। हालांकि यह पैसा किस किस को गया इसके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। अब चौथा स्टेप यह कि पैसा कैसे खर्च हुआ, यानी इलेक्शन कैंपेन के दौरान रैलियां हुई उसमें खर्च हुआ, डोर टू डोर कैंपेन्स चलाए गए, फिर जो वर्कशॉप्स जिनका आयोजन किया गया था उसमें यह पैसा खर्च हुआ। कुछ इलाकों में मतदान को बढ़ाने के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़े, कुछ इलाकों में इसके लिए भी इस पैसे को खर्च किया गया है। वॉलंटियर्स ट्रेनिंग, उनके रहने खाने के साथ उनकी ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सब कुछ इस आए हुए पैसे से किया गया है। अब ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद भारत में जमकर सियासत हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने ट्रंप के आरोपों को लेकर विपक्ष पर काउंटर किया, साथ ही पूरे मामले की जांच की बात भी कही जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है कि अमेरिका में पूर्व की सरकारों की तरफ से $21 मिलियन वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए खर्च किया जा रहा था। उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है, किसके लिए? राहुल गांधी अपील कर रहे थे कि बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतंत्र को सफल करने में मदद करें, मतलब राहुल गांधी को जिताने में मदद करें। उनको वोट नहीं मिलता, हार जाते हैं बार बार। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि $21 मिलियन का असिस्टेंस था, जिसको मैंने कैंसिल